Hello student, today we have learned class 6 math exercise 5.3 concept as well as solution। इस वीडियो में ना हम लोग 5.3 के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और 5.3 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले इसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्राइंगल होता क्या है। तो बोलोगे अ ट्राइंगल इज अ पॉलीगॉन। पॉली मतलब होता है मैनी और गॉन मतलब होता है साइड। पॉली मतलब मैनी, गॉन मतलब साइड। with at least three side। अ ट्राइंगल इज अ पॉलीगॉन विथ एट लीस्ट थ्री साइड। एक ट्राइंगल ऐसा पॉलीगॉन होता है ना जिसमें तीन साइड्स होते हैं। तो देखिए, ट्राइंगल कुछ ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा आज तक, ठीक है ना। तो यही है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज कि देखिए ट्राइंगल क्या है। एक पॉलीगॉन है। पॉली मतलब होता है मैनी, पॉली मीन्स मैनी एंड गॉन्स मीन्स साइड। तो जिसमें मैनी साइड्स हो उसको बोलते हैं पॉलीगॉन। बहुत सारा भी पढ़ेंगे आगे चल के पॉलीगॉन्स के बारे में, लेकिन अब अभी तीन साइड के बारे में पढ़ते हैं कि मतलब कि जिस फिगर में तीन साइड्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइंगल बोलते हैं। फिर बोला जा रहा है कि अ ट्राइंगल हैज़ थ्री एंगल। ट्राइंगल में तीन एंगल होते हैं, 1 2 3। बच्चे इसको एंगल बोलते हैं ना, याद रखिए इसको एंगल बोलते हैं। ये एंगल है, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल। ट्राई मीन्स होता है थ्री एंड थ्री साइड्स होता है। इसमें कितने साइड्स होते हैं, थ्री साइड्स। वन साइड, टू साइड, थ्री साइड। ये एक साइड है, ये एक साइड है और ये एक साइड है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड। मतलब कि साइड के अकॉर्डिंग ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं। तो साइड के अकॉर्डिंग ट्राइंगल तीन टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स के होता है। फर्स्ट स्केलिन ट्राइंगल, सेकंड आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड थर्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो बोलोगे अ ट्राइंगल हैविंग थ्री इक्वल साइड। देखिए इक्वी मतलब होता है बच्चे इक्वल, और लेटरल मीन्स होता है साइड। मतलब कि अ ट्राइंगल विच हैव थ्री इक्वल साइड्स इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल। देखिए इसमें ना आप ना अपने मन से ऐसे करके एक ट्राइंगल बना दीजिए और बोल दीजिए कि ये क्या है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। ये भी क्या है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है। देखिए इक्वी मतलब इक्वल और लेटरल मतलब साइड, मतलब इसके ऑल साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेकेंड है आइसो मतलब होता है सेम। आइसो मतलब क्या होता है, सेम। और स्केलिन मतलब होता है साइड। तो बोलोगे कि अ ट्राइंगल हैविंग एनी टू इक्वल साइड्स इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो इक्वल साइड्स होते हैं। यहाँ पर तीनों साइड इक्वल थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, दो साइड इक्वल रहेंगे ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो देखिए इस ट्राइंगल में ना दिस साइड एंड दिस साइड भी इक्वल, तो ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में देखो ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है, ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। आगे अ ट्राइंगल हैविंग थ्री अनइक्वल साइड। मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड क्या हो, अनइक्वल हो, मतलब कि तीनों साइड अलग अलग हो, उसको बोलते हैं हम लोग स्केलिन ट्राइंगल। तो देखिए इसमें 8 है, 12 है, 15 है, तीनों अलग अलग है। यहाँ पर 7 है, 9 है, 15, तीनों अलग अलग है। तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स क्या हो, अलग अलग हो, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलिन ट्राइंगल। तो देखिए ट्राइंगल में कितने साइड्स होते हैं, तीन साइड होते हैं और तीन एंगल होते हैं, ठीक है ना। अब ट्राइंगल का पहला टाइप्स देखा हम लोगों ने बेस्ड ऑन साइड। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल। मतलब कि एंगल के अकॉर्डिंग ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं। तो बहुत इजी है। तो देखिए एंगल के अकॉर्डिंग ना ट्राइंगल भी ना तीन टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं अपन इसमें आगे बोला जा रहा है इफ़ ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। अगर ट्राइंगल के सारे एंगल, ईच मतलब होता है हर एक एंगल, अगर ट्राइंगल के हर एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री से कम कम के होंगे ना, तो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सर ये समझ में नहीं आया सर, कैसे है सर। देखिए यहाँ पर ना आप ना क्या करिएगा, प्रोटेक्टर रखिएगा और इसको मेजर करिएगा ऐसे करके। आप यहाँ पर क्या करिएगा, ऐसे करके रखिएगा प्रोटेक्टर, ऐसे करके रखिएगा और देखिएगा। ये देखिए, ये जब आप यहाँ पर रखेंगे ना, तो ये वाला एंगल, पहला वाला एंगल, ये पहला एंगल ना, देखिए ये अप्रॉक्सीमेट 80 है, ठीक है ना। और जब आप यहाँ पर रखेंगे ऐसे करके यहाँ पर, तो ये वाला एंगल देखेंगे ना, तो ये वाला अप्रॉक्सीमेट 50 है। और जब यहाँ पर ऐसे करके रखेंगे आप ऐसे करके, ठीक है ना,
ये यहाँ पे रखेंगे ऐसे करके। तो ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा तो 10, 20, 30, 40, फिर 50 के पास में होगा ना। देखिए यहाँ पे समझाता हूँ, समझ में आएगा। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे रख के समझा रहा हूँ। देखिए इस ट्रायंगल में ना, इस ट्रायंगल में देखिए ये वाला एंगल, फर्स्ट ये एंगल कितना है बच्चे, फर्स्ट ये एंगल कितना है, तो बोलोगे कि ये सर 60 डिग्री, कितना है ये 60 डिग्री है। सेकेंड यहाँ के लिए देखिए इस साइड से देखिए ना, तो लाइन क्या हो रहा है, इस साइड से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से 0, 10 ये भी क्या है 60 डिग्री पे ही जा रहा है यहाँ पर। और जब आप इसको देखेंगे, तो इसको जब देखेंगे ना ऐसे करके, तो देखिए लाइन इधर से स्टार्ट हो रहा है, तो 0, 10, 40, 50, 60, 60, 60 है। मतलब कि जब सारे एंगल क्या हो 90 डिग्री से लेस देन के होते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। समझ में आ गया। अब सेकेंड बोला जा रहा है इफ़ एनी वन एंगल, याद रखिए केवल और केवल एक एंगल, केवल और केवल एक एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री के इक्वल होता है, तो उस ट्राइंगल को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल मतलब ही होता है 90 डिग्री। हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि 5.2 में कि राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। देखिए अगर एक एंगल क्या कर दो आप 90 डिग्री का बना दो, वो हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। सर हम ऐसा बना सकते हैं क्या, देखिए ऐसे करके भी आप बना सकते हैं। ये ऐसा करके यहाँ पे 90 डिग्री बना लो, यहाँ पर ऐसे करके 90 डिग्री बना लो, ये पॉइंट मिल गया, ठीक है ना। ये पॉइंट मिल गया, यहाँ से ऐसे करके छोटा सा बना लो, ये क्या है 90 डिग्री है, और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो, ये क्या बन गया, तो भी ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें हम लोग को साइड लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग को बस इसमें एंगल दिखाना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। और ज़्यादा अगर लिखने का मन है तो ABC लिख दो, ठीक है ना। थर्ड है इफ़ एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 90, अगर ट्रायंगल का एक एंगल क्या हो, एनी वन केवल और केवल एक एंगल क्या हो ग्रेटर देन 90 होगा ना, तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। देखिए तो ये एंगल क्या है ग्रेटर देन 90 है। जब इसको मेजर करेंगे ना, देखिए लाइन इधर से स्टार्ट हो रहा है, तो 0, 10, 20, 50, देखिए ये कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है 120 एंगल। तो वह 120 क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल होता है, तो इसलिए क्या है ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। और जब आप यहाँ पर रखोगे, तो यहाँ पर रखोगे ना, तो लाइन देखिएगा, लाइन इस साइड से स्टार्ट हो रहा है, इस साइड से स्टार्ट हो रहा है लाइन, तो इधर से जब आप देखेंगे तो ये क्या है अप्रॉक्सीमेट 120 से ज़्यादा है ये। सर इसको अपना ऐसे भी मेज़र कर सकते हो, ऐसे करके यहाँ पर रख के मेज़र कर लो, यहाँ पर रख के मेज़र करोगे ना तो भी आपको ये उतना ही एंगल बताएगा। देखो लाइन अब इधर से स्टार्ट हो रहा है, तो 0, 10 इधर से काउंट करना चालू करोगे और यहाँ पर बोल दोगे कि ये एंगल है, ठीक है ना। तो बस इसमें कॉन्सेप्ट इतना ही था। अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए अब एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्टेट फॉर विच ऑफ द ट्राइंगल शोन इन फिगर, जो भी फिगर शो है ना इन 2 वेज, मतलब इसको 2 वे में बताना है कि किस टाइप का ट्राइंगल है। तो हम लोगों ने दो तरीका सीखा है ना, किसी भी ट्राइंगल को या तो हम लोग साइड के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि वो इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस है या स्केलिन है, या फिर एंगल के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि वो राइट एंगल है, एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। तो इसको भी दो तरीके से बताना है। तो ये खुद बोल रहा है कि पहला बताइए साइड बेस, साइड के अकॉर्डिंग, फिर बताइए एंगल के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहला है साइड के अकॉर्डिंग मैं बताऊँगा, फिर बताऊँगा एंगल के अकॉर्डिंग। साइड एंगल, देखिए तो ये पहला ट्रायंगल पर हम देखते हैं। तो पहला ट्रायंगल में हम लोग समझेंगे ना कि देखिए ये 2 साइड्स क्या है इक्वल है, क्या है 2 साइड इक्वल है। और जब 2 साइड इक्वल होते हैं तो उसको हम कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस। क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना। सेकेंड देखेंगे ना कि ना इसके सारे एंगल क्या है एक्यूट है, मतलब कि 90 से छोटे हैं। सर कैसे पता सर 90 से छोटे हैं, बच्चे तुम खुद देखो ना, ये वाले एंगल को देखो, अगर ये 90 रहता तो ये तो ऐसा रहता, अगर ये 90 रहता तो ये तो ऐसा जाता, ये जाता ना ऐसा। देखो ये 90 से छोटा है। फिर अब यहाँ पर देखो इस वाले एंगल को, अगर ये 90 रहता तो ये ऐसा जाता ऐसा, ये तो देखो 90 छोटा है। सर अब यहाँ देखिए, अगर ये 90 रहता तो ये तो ऐसा जाता ना ऐसा, यहाँ पे एंगल ये बनता। तो ये क्या है, ये सारे एंगल क्या है 90 से छोटे हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। 2 तरीके से नाम हो गया। सेकंड अब इसका देखते हैं साइड के अकॉर्डिंग। तो देखेंगे ना 3.2 3.2 3.2 ऑल साइड्स आर इक्वल, इट मीन्स ये क्या है इक्विलैटरल
ट्राइंगल, क्या है ये, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सेकेंड, इसमें भी देखिए जैसा इसमें बताया ना प्रोसीजर, वैसा इसमें भी देखिए। इसमें अगर ये सारे क्या है, एक्यूट है। सर कैसे बोल दिए एक्यूट है, देखिए अगर ये 90 रहता तो ये ऐसे जाता ऐसे, ये रहता है 90 तो ये ऐसे जाता ऐसे, ये रहता 90 तो ये ऐसे जाता ऐसे। तो ये तो सब तो 90 से क्या है, पहले ही बंद हो गए हैं, मतलब क्लोज हो गए हैं। इट मीन्स ये भी क्या है, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है ना। ये है एक्यूट, ये ना ट्राइंगल का ना सिंबल है, ठीक है ना। ट्राइंगल को ऐसा लिखते हैं, ट्राइंगल, ठीक है। आप लोग पूरा लिखिएगा, मैं बस शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। सी में लिखेंगे ना कि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 3 4 5, अरे ये तो अलग अलग है। इट मीन्स ये क्या है, ये है स्केलेन ट्राइंगल, क्या है, स्केलेन ट्राइंगल हो गया। अब देखिए ना कि सर अरे वाह, ये तो वन एंगल क्या है, 90 डिग्री है, वन एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो जिसका वन एंगल 90 डिग्री हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है ना। डी को देखिए, डी में साइड के अकॉर्डिंग तो देखिए 2.5 6 4 तीनों क्या है, अलग अलग है, तीनों अलग अलग है मतलब कि क्या है, स्केलेन ट्राइंगल है, क्या है ये, स्केलेन ट्राइंगल है ये, ठीक है। अब इसके बाद आप अब देखेंगे सर इसमें तो एंगल तो दिया ही नहीं है, किसको मेजर करे, बस चलो तुम किसी को ही मेजर कर लो। देखो ये तो बच्चे एक्यूट एंगल है, ठीक है, ये तो एक्यूट एंगल है, ठीक है सर। तो सर इसका एक्यूट एंगल आंसर हो जाएगा क्या, नहीं बच्चे एक्यूट एंगल नहीं होगा। देखो इसका थर्ड एंगल को भी देखो, थर्ड एंगल जो है ना बच्चे ये वाला, ये क्या है इसका, तो हम लोग पढ़ते थे ना, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज, अगर एक एंगल ट्राइंगल क्या हो, ऑब्ट्यूज हो ना, तो क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है। तो देखिए तो ये एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज है। सर कैसे बोल दिया ऑब्ट्यूज है, बच्चे देखो अगर ये 90 होता है ना तो ये तो ऐसा रहता, लेकिन ये बोल रहा है कि मैं 90 से भी और आगे आया हूँ। तो देखिए 90 से क्या है, और आगे आया है, तो 90 और 180 के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, 90 और 180 के बीच के एंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। आई होप समझ में आया है इसको। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोल रहा है क्लासीफाई द ट्राइंगल, ट्राइंगल को क्लासीफाई करना है, द मेजर ऑफ हुज साइड, जिसका मेजर क्या है, गिवन है, बिलोज एज स्केलिन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ ना, स्केलिन मीन्स ऑल साइड्स आर अनइक्वल, आइसो मीन्स 2 साइड्स आर इक्वल और इक्वी मीन्स ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। तो देखिए 6.8 6.8 10, तो देखिए यहाँ हम लोग देख रहे हैं ना कि 6.8 दोनों इक्वल है, मतलब कि 2 साइड इक्वल है, इसमें थर्ड साइड क्या है, अलग है। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चे फर्स्ट वाले का, यहाँ आंसर लिख रहा हूँ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है ना। सेकेंड 7.3 7.3 7.3 ऑल साइड्स आर इक्वल, इट मीन्स ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। थर्ड 5.8 7.2 9.1 ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, इट मीन्स ये क्या है, ये है आपका स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्लासीफाई द ट्राइंगल हुज एंगल मेजर्स आर गिवन बिलो, मतलब कि अब इसे भी क्लासीफाई करना है। तो यहाँ पर हम लोग साइड के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करके बताए थे, अब यहाँ पर एंगल के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा एंगल होगा। तो फिर से बता रहा हूँ, एंगल के अकॉर्डिंग देखो एक्यूट एंगल क्या होता है कि ऑल 3 एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज, वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, मतलब कि a triangle which have one angle is obtuse is called obtuse angle triangle, और right angle triangle, a triangle which have one angle is 90 डिग्री या right angle is called right angle triangle। तो समझते हैं इसको, देखिएगा ना। तो फर्स्ट बोला जा रहा है 30 60 90, अरे वाह ये तो 90 है, तो वन एंगल क्या है, 90 है, इट मीन्स ये क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसका आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पर राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है ना। अच्छा आपका डाउट हो रहा होगा ना कि सर क्या 2 राइट एंगल नहीं हो सकते हैं, तो नहीं बच्चे, कभी भी एक ट्राइंगल में 2 राइट एंगल पॉसिबल नहीं है। वाई सर, बिकॉज जो एक ट्राइंगल होता है ना, ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टी होता है, क्या प्रॉपर्टी है, तो बोलोगे द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, मतलब कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, तीनों एंगल को मिला करके 180 होना चाहिए। बोलोगे सर यहाँ पर एक एंगल 90 है और एक एंगल 90 है, इसको बोल देंगे 0 है, तो नहीं बच्चे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, 0 रहेगा तो कभी ये ऐसा एंगल बना पाएगा, आप खुद लेकर के बनाओ,
कभी भी आप बना ही नहीं पाओगे, कभी भी आप नहीं बना पाओगे, ठीक है ना। तो यह याद रखो कि ट्राइंगल में एक एंगल 90 है तो दूसरा एंगल दोनों 90 से छोटे छोटे ही होंगे, भले ही ये 1 हो जाए, ये 1 डिग्री हो जाए, ये 89 हो जाए, लेकिन होगा केवल एक ही राइट एंगल, ठीक है ना। सेकेंड बोल रहा है 109, 30 एंड 41। अरे वाह, ये तो एक्यूट एंगल है, तो इसको बोल देते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। बिल्कुल नहीं बच्चे, थर्ड एंगल को देखो, द थर्ड एंगल मेजर इज 109 है, इट मीन्स ये 90 से 180 के बीच में है, 180 से बीच में है, मतलब कि ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आ रहा होगा सर इसमें क्या 2 एंगल ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते क्या? तो नहीं बच्चे, कभी भी 2 एंगल ऑब्ट्यूज नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर 2 एंगल राइट एंगल नहीं हो सकते, वैसे यहाँ पर 2 एंगल आर नॉट ऑब्ट्यूज एंगल, 2 एंगल कभी भी एक ट्राइंगल में ऑब्ट्यूज हो ही नहीं सकते हैं। अगर होंगे ना तो थर्ड एंगल बन ही नहीं पाएगा, थर्ड एंगल ट्राइंगल का बन ही नहीं पाएगा, यहाँ पर भी 2 ही एंगल बन पाएंगे बस, ठीक है ना। तो इसीलिए कभी भी ट्राइंगल बनने के लिए हमको 3 एंगल चाहिए, और तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री, ना 180 से कम होना चाहिए, ना 180 से ज़्यादा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए 180 के, ठीक है ना। थर्ड है 58, अरे वाह, ये तो 90 से छोटा है। 47, ये भी 90 से छोटा है। 75, ए भी क्या है, 90 से स्मॉलर है। इट मीन्स ऑल एंगल आर लेस देन 90 डिग्री, देयर फॉर दिस इज द गिवन मेजर ऑफ ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। थर्ड 55, 90, 35, देखिए एक एंगल क्या है, 90 के इक्वल है, इट मीन्स ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ना ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मैं ना आपको ना यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो पहला है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब हम लोग को एक राइट एंगल बनाना है और एक आइसोसेलेस भी बनाना है एक ही में, कि वो ट्राइंगल क्या हो, राइट एंगल भी हो और आइसोसेलेस भी हो। तो कैसे बनाएंगे बच्चे, देखिए बहुत आसान है। राइट एंगल बनाना है तो पहले क्या करिए, पहले एंगल बनाइए। क्या बनाइए, पहले एंगल। तो राइट एंगल कैसे बनाते हैं, तो कुछ नहीं करिए, ऐसे करके ना याद रखिए, एग्जाम में ना आपके जो सर होंगे या जो मैम होंगे ना, वो कभी भी प्रोडक्ट लेके बैठेंगे नहीं कि आप कितना बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं सही से, आप वो बस देखेंगे कि राइट एंगल है, इट मीन्स ये ऐसे करके होना चाहिए। बन गए ये राइट एंगल। अब हमको राइट एंगल बनाना है, ये यहाँ पर राइट एंगल ऐसे करके बन गया, ये देखो, ये ऐसे करके राइट एंगल बन गया। अब यहाँ तो राइट एंगल बन गया, पहला तो हम लोग पड़ाव पार कर लिए। दूसरा क्या है, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस मतलब सर होता है कि 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखो इस साइड को इस साइड के इक्वल कर दो, तो इस साइड को देखो ये हल्का सा ना, तो ना स्केल से इसको मेज़र करके बनाइएगा। इसको बनाइएगा मान लीजिए स्केल से 3 सेंटीमीटर, तो इसको भी मेज़र करिएगा स्केल से 3 सेंटीमीटर, और फिर दोनों को ऐसे करके मेज़र कर दीजिएगा, ठीक है ना, अपने से। और यहाँ पर जब दोनों को आप मिला दोगे ना, तो स्केल की हेल्प से इसको मेज़र करिएगा कितना आ रहा है, और यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा बताता हूँ। इसका अप्रॉक्सीमेट ना 4.3 के अप्रॉक्सीमेट आएगा, 4.3 सेंटीमीटर। देखिए ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो हम यहाँ पर बोलती है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल भी बन गया। सेकंड, एन ऑब्ट्यूज एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है, मतलब कि एक ऑब्ट्यूज भी हो और आइसोसेलेस भी हो। तो देखिए कैसे बनाते हैं, तो आइसोसेलेस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले आप ना यहाँ पर ना 2 सेंटीमीटर का बना लीजिएगा, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जितना ही मन करे। और यहाँ पर भी ऐसे करके, सर ऐसे नहीं बना सकते क्या? नहीं बच्चे, अगर ऐसे बना दोगे तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है क्या? ये तो एक्यूट एंगल है। सर ऐसे बना सकते हैं क्या? नहीं बच्चे, ये तो राइट एंगल है, तो इसको आपको राइट एंगल थोड़ा सा ज़्यादा बनाना पड़ेगा। अगर आपने ये 2 सेंटीमीटर का बनाया है बच्चे, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा आपको, 2 सेंटीमीटर कैसे करके बनाना पड़ेगा, ऐसे करके 2 सेंटीमीटर बना लो, ठीक है ना। और फिर स्केल की हेल्प से इसको दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ठीक है, ज्वाइन कर दोगे और जितना मेजर आएगा यहाँ पर लिख दीजिएगा। थर्ड, देखिए तो हम लोगों ने क्या किया, ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ पर बना दिया, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, और आइसोसेलेस मतलब कि ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है, ठीक है। थर्ड है स्केलन ट्राइंगल, और स्केलन बनाना है और राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। तो देखिए यहाँ पर जो ये बना है ना, ये स्केलन ही बना है, तो ये मतलब कि ये स्केलन भी है और ये क्या है, ये वाला है, स्केलन है और राइट एंगल है ये, ठीक है ना। देखिए कैसे बनाएंगे, तो हमको बनाना है स्केलन और राइट एंगल। तो पहले क्या करो, राइट एंगल बना लो, ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर लो,
सीधा बनाइएगा ना तब सर लोग को या आपके मैम को लगेगा ना कि राइट एंगल है, ठीक है ना। ऐसे करके ये बन गया राइट एंगल। तो अब हमको बनाना है ये हमारा, तो ये हो गया कि राइट एंगल हो गया। हमको बनाना है स्केलेन। स्केलेन है मतलब कि ऑल साइड्स आर अनइक्वल। तो सपोज करो कि ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, ये बोल दो कि ये 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर 2 3 का करोगे ना तो हमेशा ये 5 के ही इक्वल आएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। हमेशा 5 के इक्वल आता है, 2 3 5 के इक्वल आता है। अब है डी। ये ऐसा क्यों है ये पढ़ोगे आगे चल के, पाइथागोरस थ्योरम होता है एक, उससे आता है ये। डी है और स्केलेन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। हमको स्केलेन बनाना है और एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे बच्चे स्केलेन और एक्यूट एंगल ट्रायंगल? देखिए बहुत इजी है, तो यहाँ पर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले स्केलेन बनाने के लिए मतलब कि ऑल साइड्स आर, स्केलेन मतलब होता है ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। तो ऐसे करके ले लीजिए अपने मन से 2 सेंटीमीटर, ऐसे करके 2 सेंटीमीटर ले लिए। यहाँ पर समझिएगा ना, यहाँ तक ये पॉइंट है, तो यहाँ पर हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करके एक्यूट बनाना है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे करके बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसे करके ले लो, ये ले लो, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, इसको बोल दो 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दो, और ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? तो यही है कि ये क्या है, एक्यूट एंगल है सारे, ठीक है ना, एक्यूट एंगल है सारे, और क्या है स्केलेन भी है, ऑल साइड्स आर डिफरेंट डिफरेंट है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में ये है ना कि मैच द फॉलोइंग, इसको मैच करना है। तो कैसे करेंगे मैच? 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो अभी बताया हूँ जिस साइड में जिस ट्रायंगल में तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल इक्वल होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये हो जाएगा ए का आंसर, ठीक है ना। यहाँ पर ए लिखा हुआ है। 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, 2 साइड इक्वल रहेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पर आइसोसेलेस पे टिक है। तीसरा, ऑल साइड्स आर डिफरेंट लेंथ, सभी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, उसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। 1 राइट एंगल, अगर एक राइट एंगल है, याद रखो इसमें 1 राइट एंगल ही पूछेगा, इसमें 1 ऑब्टूस एंगल ही देगा। अगर क्वेश्चन में ना आपकी ना सर या मैम लोग जो भी आपको पढ़ाते हैं वो ना ऐसा कर सकते हैं कि ना ट्रू एंड फॉल्स में ना ऐसा क्वेश्चन बोल सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल अ ट्राइंगल विच हैव 2 राइट एंगल, या फिर इट इज़ पॉसिबल अ ट्राइंगल विच हैव 2 ऑब्ट्यूज एंगल। तो बोलोगे कि फॉल्स, ये कभी भी ट्रू नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो 1 राइट एंगल है तो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, 1 ऑब्ट्यूज एंगल है तो उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल है तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, और 3 एक्यूट एंगल है तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। अब देखते हैं एमसीक्यू को। एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, इन ट्राइंगल एल एम एन एल एम इज इक्वल टू एम एन इज इक्वल टू एल एन। देखिए ना, तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि एक ट्राइंगल है ऐसे करके, ठीक है ना, इसका नाम दिया हुआ है, ट्राइंगल का नाम क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल का नाम दिया हुआ है एल एम एन। सर हम इसको यहाँ एल बोल सकते हैं क्या? कहीं भी बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोल रहा है कि एल एम जो है ना वो एम एन के इक्वल है, और एम एन जो है वो एल एन के इक्वल है, मतलब कि तीनों इक्वल हैं। देखो तीनों इक्वल है, तो जब 3 साइड्स इक्वल होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है ना। ये तीनों साइड कुछ भी हो सकते हैं, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कुछ भी, या 2 होंगे तो सारे 2 होंगे, 3 होंगे तो सारे 3 होंगे, 10 होंगे तो सारे 10 होंगे, ठीक है ना। ये है इन ट्राइंगल सी डी ई में, देखिए एंगल सी क्या है 50 है, एंगल डी क्या है 60 है, एंगल ई क्या है 70 है। अरे वाह, ऑल एंगल आर लेस देन 90 डिग्री, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 8, स्केलेन ट्राइंगल हैज, स्केलेन ट्राइंगल में क्या होते हैं? ऑल इक्वल साइड्स, 2 इक्वल साइड, ऑल अनइक्वल साइड। हाँ सर, ऑल अनइक्वल साइड्स होते हैं, मतलब कि अ ट्राइंगल विच हैव ऑल साइड्स आर अनइक्वल इज कॉल्ड स्केलेन ट्राइंगल। तो यहाँ पर होता है एक्सरसाइज 5.3 ओवर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। अगर मेरा मेहनत और वीडियो आपको अच्छा लगता है ना तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।